हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पत्ती के जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। और हाँ, जितने भी हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं और जो भी हमारे भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी जितने हमारे भाई बहन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका भी लाभ हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। आपकी पहली सवाल है दोस्तों, करा किसी संख्या के 2/3 का 3/4 कितना है? 24 है। कितना है दोस्तों? 24 है। तो वह संख्या क्या है? आपका ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 42 और ऑप्शन डी है 48। तो वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों जिनके 2/3 का 3/4 24 है? तो वह संख्या हमें पता नहीं है, चलिए निकाल लेते हैं। तो माना वह संख्या क्या है दोस्तों? माना वह संख्या क्या हो जाएगी? माना वह संख्या यक्स। अब इसी संख्या का कितना दोस्तों? 2/3। देखिए कितना बोला है? 2/3। तो 2/3 तो मतलब इसी में क्या करेंगे? 2/3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है का 3/4। 3/4 का मतलब दोस्तों कितना? 3/4। और कितना है दोस्तों? 24 है। जब 24 बोला है तो उसको हम क्या करेंगे? बराबर में लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हल कर लीजिए। कितना होगा? 3 से 3 कट जाएगा, 2 एक कम 2 2 दूना के 4। तो यक्स बराबर कितना होगा? यक्स बटा के ये 2 हो जाएगा, बराबर कितना? 24 होगा। तो भाई देखिए इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुणे 2 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 24 गुना 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, चलिए आपके लिए अगली सवाल लेते हैं दोस्तों। आप इसको नोट करते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। आपके परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाएंगे दोस्तों, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगली सवाल है दोस्तों, करा किसी संख्या के 3/7 भाग। चलिए अगली सवाल करा क्या? किसी संख्या के 3/7 भाग, 3/7 भाग के 2/3। कितना दोस्तों? 2/3। 2/3 का मतलब गुणा होता है दोस्तों का 4/5 भाग, 4/5 भाग 48 है। कितना है? 48 है। तो इस संख्या का 40%। कितना दोस्तों? 40% क्या है? देख लीजिए कितना प्रश्न को घुमाया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर आपके पेपर में आ जाएंगे तो आप कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 96 और ऑप्शन डी है दोस्तों 84। ठीक है, यह आपके सामने ऑप्शन है। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। कमेंट करिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए दोस्तों हम हल करते हैं। क्या कर रहा है? किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3। अब वो संख्या हमें पता नहीं, तो माना वह संख्या क्या मान लीजिए दोस्तों? संख्या मान लीजिए, माना वह संख्या क्या? माना वह संख्या यक्स। अब इसी संख्या का कितना दोस्तों? 3/7 भाग लीजिए।
किसी संख्या कितना 3/7 भाग फिर के 2/3 फिर गुणा मारिए, के बोला है ना 2/3 तो 2/3 फिर का, यहाँ देखिए का बोला है मतलब का मतलब गुणा। अब किसी संख्या के 3/7 भाग 3/7 से गुणा करिए, वो संख्या नहीं पता है x मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर भाग के 2/3 तो 2/3 का मतलब 2/3 फिर बोला है दोस्तों देखिए का 4/5 भाग, तो 4/5 भाग से भी क्या करिए आप गुणा कर दीजिए। कितना है दोस्तों 48 है, कितना है 48 है। तो का 40% क्या है, तो पहले वो संख्या निकाल लीजिए, उस संख्या का 40% आपको निकालना है। तो आइए देखिए आपको कटाने आता होगा तो कटा लीजिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, देखिए दोस्तों गुणे में रहता है तो ऐसे हम कटा देते हैं, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8x बटा के 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखिए इसका गुणा इसमें हुआ है, 3 से 3 कट गया तो 4 दूना के 8 है, x में होगा तो 8x हो जाएगा बटे के 7 5 35 बराबर कितना दोस्तों हो जाएगा 48। इधर ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 8x बराबर कितना होगा 48 गुणे 35 अब बटा के कितना होगा दोस्तों। अब ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। तो 8 छक्का कितना हो जाएगा 48 कट गया, तो अब 6 का 35 गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 5 30 30 को कितना होगा 0, 6 5 30 30 को 0 और 36 18 कितना होगा दोस्तों 6 5 30 को 0 हाथ लगा 3 और 36 18 और 3 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब 210 किसका माना है दोस्तों, ये x का माना है, किसका माना है x का मान 210। अब कह रहा है कि इसका जो मान वो संख्या निकाले वो संख्या कितना परसेंट 40% क्या है। अब इस संख्या का 40% निकालना है तो कर लीजिए ऐसे, तो 210 गुणे 40 बटा के 100, ठीक है 40% पूछा है तो हो जाएगा, तो 0 0 काट दीजिए, ठीक है ना 0 0 काट दीजिए, 0 0 कट गया, एक का नीचे कोई वैल्यू नहीं होगा, 4 एकमा 4 4 गुना के 8 कितना आंसर आएगा 84। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी सही होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्या कर रहा था किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 तो वह संख्या में नहीं पता था x मान लीजिए। अब इसी का 3/7 भाग फिर आगे बोला है कि 2/3 तो मतलब 2/3 से फिर गुणा मारिए, फिर कर रहा है का 4/5 भाग तो 4/5 से फिर गुणा करिए, का 48 है तो बराबर कितना रखेंगे दोस्तों 48। आप ये 3 से 3 कटा दिए फिर गुणा कर दिए, 4 दूना का 8x बटा के 7 5 35 48 था 48 रख दिए, इधर ये भाग में गुणे में हो गया है दोस्तों। तो हम जब मान निकालेंगे और संख्या कटाएंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 210 आ जाएगा। अब इसका जो निकाले इसका कर है का 40%, वो संख्या का 40% क्या है, तो संख्या का दोस्तों हम 40% निकालना है तो 40 से क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे, और परसेंट का मतलब 100 होता ही है तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी 84। ऑप्शन नंबर आपका डी से होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ऐसे महत्वपूर्ण हम आपके लिए सवाल लाते रहेंगे दोस्तों, बस आप मुझसे जुड़े रहें और जो भी हमारे नए भाई बहन हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली सवाल है, अगली सवाल है दोस्तों, अगली सवाल है यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो तो वह संख्या क्या है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन सुनिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 350, ऑप्शन सी है 400 और ऑप्शन डी है 500। आप चलिए कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर बताइएगा और हम उसको तब तक हल कर रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट करिए जल्दी जल्दी। चलिए दोस्तों क्या कहें दोस्तों, यदि किसी संख्या के कितना दोस्तों 60%, कितना
60% का 15% का 15% का 15% 4500 कितना हो दोस्तों? 45 हो तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आप ले लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है 300, ऑप्शन नंबर बी है 350, ऑप्शन नंबर सी है 400 और ऑप्शन नंबर डी है 500। ठीक है दोस्तों, चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, तब तक हम आपको बताते हैं। क्या दोस्तों, करा यदि किसी संख्या के 60% का 15% कितना है दोस्तों? 45। अब वह संख्या क्या है हमें मालूम नहीं है, तो माना वह संख्या क्या? माना वह संख्या मान लीजिए क्या दोस्तों? माना वह संख्या क्या? यक्स। माना वह संख्या यक्स, ठीक है। तो उसी का कितना? 60%। चलिए दोस्तों, इसी कितना? 60%। फिर का मतलब क्या करने हैं? गुणा। इसी का फिर कितना? 15%। कितना है दोस्तों? 45 है। कितना है? 45 है। चलिए, तो अब देखिए प्रतिशत मतलब क्या कर देंगे? भाग देते हैं 100 से ना, डायरेक्ट यहीं पे दे देते हैं। चलिए नहीं लिख लीजिए, तो यक्स गुणे 60 बटा के कितना हो जाएगा? 100। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, बटे के 15 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 बराबर कितना? 45। ठीक है। चलिए, 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा। देख लीजिए, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमने 100 से भाग दिया, यहाँ भी देखिए 100 से भाग दिया। ठीक है, 0 0 कट गया। अब देख कितना हो जाएगा? यक्स गुणे 6 बटा के, एकदम हम स्टेप टू स्टेप दोस्तों बता रहे हैं। 6 बटा कितना हो जाएगा? 10 गुणे 15 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर 45 हो जाएगा। कटाइए। देखिए यहाँ 0 है, ऊपर सम संख्या है, मतलब नीचे भी सम है ऊपर भी सम है। सम संख्या से ही कटेगा, तो दूध से कटाइए। दूध क्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 2 5 है 10। तो यक्स गुणे 3 बटा कितना हो जाएगा? 5। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, ऊपर लास्ट में 5 है, मतलब 5 से कटेगा। देखिए 5 3 15, 3 हो जाएगा, बटा के 5 दूना के 10, मतलब कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो जाएगा। फिर जो उतार देंगे बराबर कितना? 45। देखिए अब गुणा सीधा सीधा होता है, तो 3 तरीके 9, तो कितना हो जाएगा? 9x बटा के 20 5 100 बराबर 45 होगा। ये भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? गुणे में हो जाएगा। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुणे 100। अब देखिए दोस्तों, ये गुणे में लगा हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुणे 100 बटा के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 कमा 9 9 5 45, तो x बराबर 5 कमा 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 500 हो जाएगा। हम चाहते तो यहाँ डायरेक्ट कटा के उत्तर बता देते, लेकिन आपके समझने के लिए दोस्तों हम इतना बेसिक से किए हैं। तो उत्तर कितना आएगा? x समान 500 आएगा। और संख्या क्या मानी थी? x मानी थी, तो आपका उत्तर है कितना? 500। और आपको ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये 300 350 400, और देख लीजिए डी वाला, ये सही होगा। कितना होगा? 500 होगा। देख लीजिए दोस्तों एक बार और। कह रहा है यदि किसी संख्या के 60%, तो हम वो संख्या पता नहीं थी, x माने उसी का 60%। फिर कहा है तो कहा मतलब गुणा मार के, फिर कितना? 15%। 15% कितना है दोस्तों? 45 45 रख दिए। ठीक है। अब प्रतिशत हटाने के लिए आप 100 से करेंगे भाग, और आप कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, तो आपको यह उत्तर मिल जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली सवाल हम आपके लिए लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे सवाल लेकर आऊँ तो आपको वो वीडियो आपके यहाँ पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली सवाल। अगली सवाल है दोस्तों, क्या है? कह रहा है यदि किसी संख्या का 4/5 बार, कितना दोस्तों? देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं।
क्या कर रहा है दोस्तों, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 4/5 भाग, सॉरी 4/11 लिखा है, यदि किसी संख्या का है 4/11 भाग कितना है दोस्तों, 32 है। कितना है, 32 हो तो उस संख्या का 25%, उस संख्या का कितना दोस्तों, 25% कितना होगा, देख लीजिए कितना होगा। चलिए हम आपको ऑप्शन बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 34। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों 22 और ऑप्शन बी है 24 और ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 34। चलिए दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। करा यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो फिर वही प्रोसेस अपनाइए। देखिए हम हर टॉपिक की आपको सवाल कराएंगे दोस्तों, लेकिन आज जितने क्वेश्चन आए लगभग सेम एक ही टॉपिक के हैं सारे प्रश्न, ठीक है ना। चलिए तो करा यदि किसी संख्या का, तो वह संख्या कितना है, यक्स, आप डायरेक्ट करिए, का मतलब गुणा कितना है 4/11 कितना है दोस्तों, 32 है। चलिए तो कितना होगा, 4 एकम 4 एक्स हो जाएगा, बराबर ये भाग में उधर जाएगा, गुणे में होगा तो 32 × 11। तो ये देखिए इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में होता है x बटा x बराबर कितना हो जाएगा 32 × 11/4 हो जाएगा, तो 4 × 8 32, तो 11 × 8 88, तो x बराबर कितना हो जाएगा 88। अब कह रहा है इस संख्या का उसी संख्या कितना निकलना है दोस्तों, 25% ना, तो इसी संख्या का 25% चलिए निकाल लीजिए। 65 होने के कितना से भाग, 100 से भाग, ठीक है। अब कटाइए 25 से कमा 25, 25 चौको 100, भाई डायरेक्ट देखिए कटा रहे हैं हम, आप देखिए 25 से कमा 25, 25 चौको 100। अब देखिए भाई फिर होगा कट जाएगा ना, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ठीक। 22 चौक कितना हो जाएगा 88, 22 चौक 88, x बराबर कितना आ जाएगा 22। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला ही सही होगा, देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सवाल साधारण है दोस्तों। क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 4/11, वो संख्या मान लीजिए यक्स, 4/11 कितना है दोस्तों 32 बराबर 32 मान लीजिएगा। फिर कर उसी संख्या का 25%, पहले वो संख्या निकालिए, तो संख्या हमने निकाला तो कितना आया 88 आया, और 88 का 25%, तो उसका 25% हटाने के लिए 100 से भाग, तो 100 से भाग दिए तो कितना आया 25 से 25, 25 चौका 100, फिर ये कटा दीजिए 88 को 4 से 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आप नोट करते होंगे तो नोट करते रहिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगली सवाल है दोस्तों, चलिए हम आपके लिए बोल देते हैं, आप लगाते रहिए, फिर उसके बाद हम हल करेंगे। तो यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है तो वह संख्या क्या है, देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ऐसे सवाल पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। क्या है, यदि किसी संख्या के, मार्कर चल ही रहा है दोस्तों, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के 1/3 कितना दोस्तों 1/3, 1/3, 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4 का 1/4, 1/4 24 है, कितना दोस्तों 24 है, तो वह
संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन आप ले लीजिए दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है 288, ऑप्शन बी है 300 और ऑप्शन सी है 225 और ऑप्शन डी है 400। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है और आप हल करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्या है दोस्तों, कहा यदि किसी संख्या के 1/3 कितना है, देख लीजिए, यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, आपको संख्या पता है नहीं, फिर भी आप हल करिए। फिर यदि किसी संख्या के 1/3 तो माना वह संख्या क्या, माना वह संख्या क्या दोस्तों, x। अब इसी संख्या का 1/3, 1/3 का मतलब कितना से गुणा, 1/3 से गुणा, फिर का 1/4 मतलब फिर कितना से गुणा, 1/4 से, कितना दोस्तों 24 है, कितना है 24 है, तो वह संख्या क्या है। चलिए दोस्तों हल करिए, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x होगा बटा के 3 चौक को 12 बराबर 24 होगा, भाग में धर जाएगा तो गुणे में होगा, तो 24 गुणे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 48 को कितना हो जाएगा 8 88 4 12 दूनी 24 4 कितना हो जाएगा 28। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 288। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देख लीजिए एक बार और, यदि किसी संख्या के 1/3 तो आप कितना करेंगे 1/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर करा 1/4 तो 1/4 से कर देंगे, बराबर कितना है 24 है। फिर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो बटा के 3 चौक को 12, इधर भाग में उधर गुणे में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 12, 24 का गुणा हम करेंगे तो कितना 12 चौक 48 80 4 अब 12 दूनी 24 और 4 28 कितना हो जाएगा 288। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली सवाल हम आपके लिए लेते हैं और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हम इसका उत्तर अगले वीडियो में बताएंगे, इसको हम हल करेंगे, लेकिन इसका जवाब आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। करावे 2 क्रमागत संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वे 2 क्रमागत संख्या, वे 2 क्रमागत संख्या, वे दो क्रमागत प्राकृत संख्या लिखा है। वे 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 221 है। कितना दोस्तों 221 है। चलिए तो संख्या आपको बताना है, हम ऑप्शन आपके लिए लिख देते हैं और आप इसका जवाब बताएंगे। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए है 10 11 10,11। चलिए ऑप्शन बी है दोस्तों 11 12 11,12 और ऑप्शन सी है दोस्तों 12,23 और ऑप्शन डी है 9,10 9,10। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों, आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, आशा करते हैं आज का
ये तो